अंकिता मर्डर केस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सामने आया भाजपा नेता के बेटे का नाम। कैसे रहेगी भारत देश में बेटियां सुरक्षित। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है कि अंकिता मर्डर केस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सामने आया भाजपा नेता के बेटे का नाम। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। 19 साल की अंकिता भंडारी, जो कि भाजपा नेता का बेटा और उसके दोस्त के रिजॉर्ट में वह बतौर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और वहां पर वीआईपी गेस्ट को ट्रीट करने के लिए उसे फोर्स किया गया। उसे पुलकित, जो कि हत्या का आरोपी है, उसने कहा कि देखो, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा, तुम्हें स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी। और इसी बात को लेकर के अंकिता ने इस बात का विरोध किया। साथ में उसने उसको पैसों का भी लालच दिया कि तुम्हें पर सर्विस के 10,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपए भी मिलेंगे। लेकिन इस बात को लेकर के उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर के अंकिता की फोन चैटिंग में यह बात पता चली कि उसने यह बात अपने एक फ्रेंड के साथ में शेयर की थी, जहां पर उन्होंने उस वीआईपी गेस्ट का जिक्र भी किया था। उसने बताया था कि वो वीआईपी गेस्ट जो था बार बार रिजॉर्ट में आता था। लेकिन इस बात को लेकर के उसके साथ में काम करने का मतलब उसके साथ में रहने की जो बात है, उस बात का विरोध उसने किया। पुलकित के साथ में इस बात को लेकर के दोनों के बीच में अनबन हुई और इसी अनबन को चलते हुए पुलकित को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद में उसने उसको मारा और नहर में फेंक दिया। अब सवाल यह उठता है कि जहां पर उसको मारा गया, जहां पर उसकी लाश फेंकी गई, 19 तारीख से उसकी लाश लापता होती है और 24 तारीख को उसकी लाश मिलती है। लेकिन अभी तक के उसकी लाश उस एक ही जगह पर क्यों मिलती है? अगर उसकी लाश एक ही जगह पर मिलती है तो उसकी लाश जो है पानी में रहते हुए फूलती क्यों नहीं? उसको पानी में जो है मछलियां जो होती है उसके बॉडी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि उसकी बॉडी पर जो है चोट के निशान देखने को मिले हैं और उसके वजह से उसकी मौत हो गई। पानी में उसको उसके बॉडी को डाल दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में जो है भाजपा नेता के बेटे का भी नाम सामने आया है। भाजपा नेता का बेटा और पुलकित यह आपस में दोस्त थे। इस बात को लेकर के दोनों आरोपी जो है हत्या के बाद से फरार है और पुलिस फरार इसलिए है क्योंकि पुलिस ने उसको ढूंढने का काम नहीं किया। और इसी बात को लेकर के लोगों में जो है बहुत आक्रोश हो चुका है और इसी बात को लेकर के उस रिजॉर्ट पर लोगों ने जो है हमला किया था। लेकिन उस रिजॉर्ट के ऊपर जब हमला करते हैं तो उस रिजॉर्ट को बुलडोजर से तोड़ने का काम और जहां पर वो वीआईपी गेस्ट रहने वाला था उस वीआईपी गेस्ट के रूम को जलाने का काम जो है वहां पर रिजॉर्ट में कर दिया गया। इस बात को लेकर के पुलिस ने अभी तक के कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है कि ये जो मामला है ये इस एंगल से इसको क्यों देखा जा रहा है। क्या अंकिता के आरोपी को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? क्या इस मामले को दबाने के लिए प्रशासन जो है उसके परिवार पर कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश कर रहा है? लेकिन सवाल इसमें यह भी उठता है कि जहां पर अंकिता की डेड बॉडी रखी गई थी, शव रखने वाला जो कक्ष होता है जिसको मॉर्चरी कहा जाता है, उस कक्ष में जो है भाजपा की विधायक जो है रेणु बिष्ट वहां पर सबसे पहले पहुंच चुकी थी और सबसे पहले इस मामले को लेकर के बड़ी सक्रिय नजर आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर उसकी परिवार की मौजूदगी होनी चाहिए थी, मतलब कि अंकिता के परिवार की मौजूदगी जहां पर उसके शव को लेने के लिए होनी चाहिए थी, उस जगह जो है भाजपा की विधायक क्या कर रही थी? मतलब कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, पुलिस और विधायकों की कहीं ना मिलीभगत तो नहीं है। और इसी बात को लेकर के लोगों में जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्यों हमेशा से महिलाओं के मामले को लेकर के दबाने की कोशिश की जाती है? अंकिता के मामले को लेकर के पुलकित ने उसे लालच देते हुए कहा कि तरक्की करना है तो तुम्हें ऐसे इस प्रकार के घिनौने काम करना पड़ेगा, और लड़की को गुस्सा आ जाता है और उस बात का विरोध करती है। इसीलिए इसी को लेकर के उनके बीच में अनबन होती है और इसी को लेकर के उसको मार देता है। लेकिन साथियों, एक सवाल यह भी उठता है कि जब देश में ऐसी घटनाएं होती है महिलाओं को लेकर के या फिर बलात्कार को लेकर के, तो हमेशा आरोपियों को बचाने की जो बात है क्यों शासन प्रशासन क्यों करता है? हम उस देश में रहते हैं जहां पर बिल्किस बानो के आरोपी, जो कि बलात्कार के 12 आरोपियों को जेल से जब छोड़ा जाता है तो उनका स्वागत किया जाता है। और दुख तो इस बात पर भी ज्यादा होता है कि स्वागत महिलाओं द्वारा किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति में बलात्कार
बलात्कार को बड़े मायने हैं। बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जहां पर बलात्कार को लेकर के भाजपा नेता हमेशा ऐसी घटनाओं को लेकर के भाजपा नेता हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो या अन्य किसी राज्य के भाजपा नेता हो। और यहां पर भी बीजेपी के नेता के बेटे की अगर बात सामने आती है तो क्या सारे के सारे जो बलात्कारी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं? क्या सारे के सारे जो नेता है, जो मंत्री है, जो कि बलात्कार के आरोपी होते हैं, वो जाकर के भाजपा में क्यों छुप जाते हैं? कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर जनता ने विचार करना चाहिए, बहुजन समाज के लोगों ने विचार करना चाहिए कि क्यों हमेशा ऐसे मामले आते हैं जहां पर बलात्कार को लेकर के महिलाओं के पहनावे को समाज में जो है सवाल उठाया जाता है, महिलाओं को लेकर के ही उनको टारगेट किया जाता है। और ऐसी बात को लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो अन्याय अपराध है, अन्याय अत्याचार है, आपराधिक मामले, बलात्कार के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस भी इस बात को लेकर के कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। साथियों, हमेशा से ही ऐसे मामले को दबाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा कर दी जाती है। कुछ मामले सामने आ जाते हैं, कुछ मामले वही दब जाते हैं और इसी बात को लेकर के सभी सर्व समाज के लोगों ने जो इस बात का विरोध करना चाहिए। इस बात को हमेशा, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है इस बात को वायरल करना चाहिए, इस बात के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहरहाल इस बात को लेकर के अभी उत्तराखंड पुलिस ने कोई बड़े खुलासे नहीं किए हैं, लेकिन जब भी इस मामले में कोई खबर आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथियों, इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।